हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू फ्रेश क्लाउड किचन वाला ब्लॉग। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतना 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 सारा प्यार देने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो सवेरे का वक्त हो चला था और ये 11 बज गया था। मैंने अपना जोमेटो स्विगी कर दी ऑन, और ऑन करते ही मेरे पास आ गया था ऑर्डर। मैं ऑर्डर की तैयारी कर रही थी और आज था वेडनेसडे, और वेडनेसडे को जोमेटो स्विगी का पेमेंट आते हैं। तो मैं उसको लेके काफ़ी बिजी थी क्योंकि मेरे सारे सामान अवेलेबल करना था, कुछ चीज़ें। और उसके साथ मेरे क्लाउड किचन जर्नी के लिए आप लोग बहुत सारे क्वेरीज किए हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्लाउड किचन ओपन करें और क्या करें। देखो, सबसे पहली बात है, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करने से आपका क्लाउड किचन ओपन हो जाएगा। हाँ, ओपन तो आप कर लेंगे, लेकिन उसको रन करना आपके ऊपर रहता है। क्योंकि क्लाउड किचन रन करने के लिए आपको हार्ड वर्किंग होना ही पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि पहले से ही आप कुछ लोग मतलब रख लोगे और आप कुछ इन्वेस्ट कर दोगे और आपका रन होना चालू हो जाएगा, अर्निंग होना चालू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। पहले आपको हार्ड वर्किंग करना ही पड़ेगा और आपको इससे सीखना भी पड़ेगा। कुछ फेल होगा, कुछ अच्छा चलेगा, ऐसा रहता है। तो मैंने भी ऐसे ही सीखी हो, तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगी हार्ड वर्क को। तो आज मेरे पास डायरेक्ट ऑर्डर में चिकन टिक्का 1 प्लेट का ऑर्डर आया था, तो मैं वही करने की तैयारी कर रही थी। और उसके साथ साथ जोमेटो स्विगी का भी ऑर्डर आया था। तो हम लोग जो बोल रहे थे, मैं जो बोल रही थी कि अगर आपको क्लाउड किचन ओपन करना है, मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ क्योंकि हर लोगों का जर्नी अलग होते हैं। तो मुझे था खाना बनाने का बहुत शौक़, और मुझे बचपन से ही था कि ऐसा कुछ बिज़नेस करूँ। जॉब मेरे से होगा नहीं, तो मैं ऐसे कुछ, पढ़ाई में उतनी भी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा था मैं ये ऐसे ही बिज़नेस कुछ करूँगा। तो जब शादी हुई उसके बाद ये शौक़ मेरा कब प्रोफेशन में बदल गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। जैसे खाना बनाने का शौक़ बढ़ गया, तो मैंने सोची मैं कुछ बिज़नेस इससे ओपन करूँगी और अर्न करूँगी। तो उस टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ जो है, वो उनका जॉब लगा था, इंजीनियरिंग किए थे, और उनका कुछ ऑफिस में जॉब लगा था। तो वहाँ पे बहुत सारे बंगालीज थे जिनको यहाँ पे नागपुर में खाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत स्पाइसी रहता है। तो इसलिए उन लोगों का खाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम में मैं अपने देवर जो है उसको मैं टिफ़िन भेजती रहती थी। और बंगाली खाना उन लोग खा के बहुत मतलब खुश हो जाते थे, और ऐसा खाना उनको भी मिले, ऐसा कुछ बोलते थे हमेशा। तो मतलब थोड़ी बहुत तारीफ़ ही होते थे मेरे खाने का। तो उस टाइम में सब लोग मुझे बोले कि आपके भाभी को बोलो ना हम लोगों को खाना भेजे, तो इसलिए कोई भी अमाउंट चार्ज करे। तो मतलब लोग तैयार ही थे। तो मैं सोची क्यों नहीं घर पे बैठ के एक बिज़नेस रन किया जाए। तो मैंने उस टाइम पे अपने जितना भी मतलब टिफ़िन्स जो आया था मैंने एक्सेप्ट कर ली। और उस टाइम में मेरे पास टिफ़िन्स था, ये मैं कोविड की पहले की बात कर रही हूँ। टिफ़िन्स थे 30 से 40 टिफ़िन्स हो गए थे मेरे। तो और उस टाइम में इस जगह पे मैं अपने देवर की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ऑफिस से आके भी उस रात को टिफ़िन्स डिलीवरी करने जाता था। डिलीवरी बॉय भी था हमारे पास, लेकिन वो कभी कभी आता नहीं था। तो मेरे जो देवर है वो टिफ़िन्स डिलीवरी कर लेता था। और मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक 1 टाइम टिफ़िन देती थी, और सैटरडे संडे 2 टाइम्स टिफ़िन्स देती थी। तो ऐसे करते करते मेरे चला था 2 साल। उसके बाद जब कोविड आया, उसके बाद जब कोविड आया तो सब कुछ बंद हो गया, सब अपने अपने घर चले गए थे। तो उस टाइम पे मुझे क्या करूँ, तब मेरे आइडिया में आया कि एक बार स्विगी से बात करके देखती हूँ। तो जोमेटो स्विगी का जो एरिया मैनेजर है ना, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। मैंने उस टाइम पे जोमेटो स्विगी का जो एरिया मैनेजर था उनको कॉल की, गूगल पे सर्च करके, और उनसे बातें की कि ऐसा ऐसा मेरे को क्लाउड किचन ओपन करना है थ्रू जोमेटो स्विगी। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल उस टाइम पे ही जोमेटो स्विगी रन किया था मेरा जो बिज़नेस था। तो उन लोग घर पे आए, उसके बाद उनका जो एजेंट रहते हैं उनको बुलाए, उन्होंने फसाई वगैरह जो जो चाहिए था वैसे निकाल के दिए। उसका मेरा कॉस्ट आया था 3000 उस टाइम पे। ये मैं बात कर रही हूँ 2019 का। तो उस टाइम पे मेरा कॉस्ट आया था 3000। अभी थोड़ा ज़्यादा होगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, गवर्नमेंट जो ये रहता है ना, साइट्स रहता है, वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको फसाई लाइसेंस जो रहता है वो। तो उस टाइम पे वो लोग कर दिए थे। तो उसके बाद मतलब उस टाइम पे
ज़ोमैटो का ऑर्डर मेरे को ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन जब सब बंद था करके और धीरे धीरे वो ऑर्डर आता गया, क्योंकि कहीं भी कुछ चालू नहीं था और सब सारे घर घर का ऑर्डर हमारे पास आ रहा था। और उसके साथ साथ मेरा जो फ़ीस जो देते थे वो लोग सारे सब लोग आके डिलीवरी लेके जाते थे। तो उस टाइम से मेरा ज़ोमैटो स्विगी चलने लगा था। अभी तो ज़ोमैटो स्विगी मतलब हर घर में अब एक क्लाउड किचन मिलेगा आपको शायद, मुझे लगता है ऐसा। तो ऐसे करके मेरा ज़ोमैटो स्विगी चालू हुआ था। और सही बात है, ज़ोमैटो स्विगी में अगर आप काम कर रहे हो तो उन लोगों के साथ ही आपको क्लाउड किचन ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा अलावा और कोई चारा नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ज़ोमैटो स्विगी आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है आपके टैलेंट को शो करने के लिए, आपको कुछ इनकम देने के लिए। उसके लिए ज़ोमैटो स्विगी छोड़ के और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं अभी तक, फ़िलहाल मेरे को नहीं मिला। हाँ, डायरेक्ट बिज़नेस उससे ही आप कर सकते हो। और ज़ोमैटो स्विगी में कुछ बहुत अमाउंट मतलब ज़्यादा नहीं काटते हैं, लेकिन वो चार्जेस लेते हैं बहुत सारा, इसलिए आपको ज़ोमैटो स्विगी में मतलब थोड़ा सा चार्जेस देख के रखना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि ज़ोमैटो स्विगी में चार्जेस कुछ भी रहे, लेकिन आपको आपके साथ रिश्ता क्लाइंट का जुड़ना चाहिए। जो आपसे खाना ले रहे हैं, आपका खाना जो ले रहे हैं, वो आपको बार बार ऑर्डर करे, मतलब क्लाइंट की डेटा आपके पास होनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, कभी भी जब ज़ोमैटो स्विगी का ऑर्डर आता है, ज़ोमैटो स्विगी में तो मैं देती हूँ, और क्वालिटी क्वांटिटी का ध्यान मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। क्योंकि देखो, एक ज़ोमैटो में अगर ऑर्डर करो तो आपको ठीक है देते हैं, सफिशिएंट देते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि ज़ोमैटो स्विगी अपने तरफ से ऑफ़र दे रहा है, लेकिन आप कोशिश करो क्लाइंट को आप थोड़ा एक्स्ट्रा दो, थोड़ा सा ज़्यादा दो। और खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, एकदम घर का खाना जैसा होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को ऐसा लगे कि मैं कहीं भी डिस्काउंट में ले, लेकिन खाना इनकी यहाँ से ही अच्छा आता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है, क्वांटिटी भी अच्छा रहता है। ऐसा जैसे कि मैं 2 प्लेट कोई ऑर्डर करता है मेरे पास 2 प्लेट फ़िश, तो उसको मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एक दे देती हूँ। तो ऐसे करके मेरे पास क्लाइंट्स बना रहता है। और 1-2 साल में जितना भी ग्रो की हूँ, ऑर्गेनिकली ग्रो की हूँ, एकदम फट से मार्केटिंग की कोशिश भी नहीं की हूँ, जितना आता है ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हूँ। और इस बीच मेरे 2 होममेड्स मेरे जो मतलब हाउस हेल्प है वो आ गए थे, और ये लोग आ गए तो मेरा आधा काम पूरा लिपट जाता है, क्योंकि आज के दिन चिकन फिश सब आ जाता है हफ्ते भर का, तो उसको फ्रीज़ करके रखना पड़ता है, बार बार कोई नहीं आता है इस साइड। तो वैसा कर रहे थे, और इस बीच में ऑर्डर भी आ गए थे, तो ऑर्डर भी कर रहे थे। तो आज था चतुर्थी, मेरा फास्ट था, और जब तक ये लोग काम कर रहे हैं किचन, तब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं नहा के मैं सोची पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद करना है एक बड़े बड़े ऑर्डर, और उसके लिए मैं तैयार हो रही थी। तो पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि भगवान के साथ टाइम बिताना मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी क्लाउड किचन छोड़ के अगर किसी चीज़ को अच्छे लगते हैं तो वो भगवान के साथ बिताना टाइम, तो मैं वैसे ही करती हूँ, कुछ टाइम अपने भगवान के लिए भी लेती हूँ। उसके बाद ये सारा काम, क्योंकि पूरा धरती उनके बस में है, मैं भी उनकी ही हूँ, तो पूजा कर लेती हूँ। आज जो भी है जैसा भी है इनकी आशीर्वाद से है। और शाम को पार्टी के लिए चिकन का ऑर्डर था, तो मैंने ये चिकन का ऑर्डर भी कर ली हूँ। और उसके बाद ज़ोमैटो में एक ऑर्डर आते गया, तो मैं उसका पूरा तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं बोली ना एक दिन रात का भी दिखाऊंगी आपको। इतना भीड़ लगे रहते हैं कि किचन का हालत इतना ऐसा हो जाता है कि दिखाने के लायक नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आज आपको दिखाने के लिए। तो ऐसे ही हार्ड वर्किंग आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्लाउड किचन के बारे में सोचना भी नहीं। ये था आज का क्लाउड किचन का हमारा आखिरी ऑर्डर ज़ोमैटो का। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और क्लाउड किचन के ज़रिए मतलब क्लाउड किचन के बारे में कोई भी क्वेरीज़ रहे, मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ आपको अच्छा लगेगा, कुछ आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन बिलीव मी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप भी कर सकते हो, आप भी चालू कर दो, आप भी शुरू कर दो। ऐसा नहीं है, आप सोच समझ के फ़ैसला लीजिए, क्योंकि हाँ, इसमें अर्निंग बहुत है, लेकिन हार्ड वर्किंग भी उतना ही है। और सबके साथ आपको अच्छे से मतलब सबके साथ रहना पड़ेगा, ज़ोमैटो स्विगी के साथ भी, डायरेक्ट बिजनेस के साथ भी। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं।